नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की। जी हां, वही जंग जो थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर दुनिया की नजरें काला सागर की ओर टिक गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक और नए मोर्चे पर पहुंच चुका है और काला सागर इस जंग का नया रण क्षेत्र बन गया है, जहां यूक्रेन लगातार अपने सैन्य अभियानों को तेज कर रहा है। वहीं रूस भी पीछे नहीं है। क्रीमिया, ओडेसा और काला सागर के आसपास की रणनीति हर दिन बदल रही है और इसका असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया है, यह आम नागरिकों तक भी पहुंच गया है। रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन ने हाल ही में टोचका मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूसी अग्रिम मोर्चों पर हमले तेज कर दिए हैं। इन मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मुख्य उद्देश्य क्रीमिया में रूसी डिफेंस शील्ड को कमजोर करना है। क्रीमिया, जो रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां पर हर दिन नए संघर्ष और हवाई हमले की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन की कोशिश है कि रूसी सैन्य ढांचे को भेद कर अपने क्षेत्रों पर दबाव बनाया जा सके और काला सागर में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। जवाब में रूस भी चुप नहीं बैठा। काला सागर में तैनात रूसी नौसेना ने ओडेसा को अपने हमलों का नया लक्ष्य बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ओडेसा के लॉन्च पैड और कुछ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में सिविलियन क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। यानी यह संघर्ष अब केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डालने लगा है। जानकारों का कहना है कि काला सागर में यह टकराव सिर्फ वर्तमान युद्ध को ही नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतियों को भी प्रभावित करेगा। काला सागर का जलमार्ग रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहां नियंत्रण किसी भी देश की रणनीतिक ताकत को बढ़ा या घटा सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी नौसैनिक ताकतों का उपयोग करते हुए यहां से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध का यह नया मोर्चा और बढ़ता तनाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। नाटो और यूरोपीय देशों की निगाहें लगातार काला सागर पर टिक गई हैं, क्योंकि यहां किसी भी बड़े संघर्ष का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। तेल और गैस की आपूर्ति, समुद्री व्यापार और रणनीतिक सैन्य गठजोड़, सब कुछ इस क्षेत्र में हो रहे संघर्ष से प्रभावित हो सकता है। हालांकि यूक्रेन और रूस दोनों ही पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण को लेकर सख्त खड़े हैं और यूक्रेन का मानना है कि क्रीमिया पर नियंत्रण हासिल करना उसकी रणनीतिक मजबूती के लिए जरूरी है, जबकि रूस काला सागर में अपनी नौसैनिक जो प्रभुसत्ता है उसको बनाए रखने पर फोकस कर रहा है। यूक्रेन की रणनीति बिल्कुल साफ है। क्रीमिया में रूसी डिफेंस शील्ड को तोड़कर न केवल अपने सैन्य दबाव को बढ़ाना, बल्कि रूस को यह दिखाना कि उसकी सीमाओं में घुसपैठ आसान नहीं है। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार रूसी ठिकानों और आपूर्ति मार्गों को निशाना बना रहे हैं। वहीं रूस की ओर से ओडेसा पर किए जा रहे हमले ये स्पष्ट संदेश देते हैं कि काला सागर में उसकी प्रभुसत्ता अडिग रहेगी। काला सागर अब सिर्फ भू राजनीतिक महत्व का क्षेत्र नहीं रह गया, यह युद्ध का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। स्थानीय नागरिक भय और अनिश्चितता के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। स्कूल, अस्पताल और नागरिक इलाकों में भी हमलों की खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस क्षेत्र में नजर बनाए हुए है और हर छोटी बड़ी जानकारी को तुरंत वैश्विक मंच पर साझा कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस संघर्ष का अगला चरण और भी निर्णायक हो सकता है। यदि काला सागर में स्थिति और बिगड़ी तो यह न केवल रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाल सकता है। अमेरिका और यूरोप लगातार काला सागर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और संभावित सैन्य हस्तक्षेप या कूटनीतिक प्रयासों के लिए तैयार हैं। इस समय यूक्रेन और रूस दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण पर अड़े हुए हैं। यूक्रेन का मानना है कि क्रीमिया पर नियंत्रण हासिल करना उसकी रणनीतिक मजबूती और सुरक्षा के लिए जरूरी है।
वहीं रूस का काला सागर में अपनी नौसैनिक प्रभुसत्ता बनाए रखने और क्षेत्रीय दबाव कायम रखने का फोकस लगातार जारी है। इस संघर्ष का अंतिम परिणाम अभी भी अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में काला सागर में हलचल और बढ़ सकती है। यह केवल दो देशों का युद्ध नहीं है, यह संघर्ष वैश्विक राजनीति, आर्थिक स्थिति और सुरक्षा रणनीतियों को भी प्रभावित कर रहा है। हर हमले, हर ड्रोन और मिसाइल हमले के साथ दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर बनी हुई हैं। इस जटिल संघर्ष का अंतिम परिणाम अभी भी अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में काला सागर में हलचल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। नमस्कार, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए कड़क के साथ, क्योंकि कड़क दिखाता है स्पष्ट, निष्पक्ष और सटीक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है। ये कड़क है।